नंबर 7 फूरियर सीरीज पर ही बेस्ड है, जिसमें हमें दिया हुआ है कि x के गुणक वाली साइन और कोसाइन में श्रेणी ज्ञात कीजिए यदि fx का अंतराल -π से +π में निम्न प्रकार पर निरूपित किया जा सकता है। 0 -π स्मॉलर देन x स्मॉलर देन 0 πx/4 यदि 0 स्मॉलर देन x स्मॉलर देन π। और फलतः निगमन कीजिए π² 8 बराबर 1/1² 1/3² 1/5² डैश डैश डैश। पहले फूरियर सीरीज निकालते हैं और उसके बाद में इससे आगे के जो कैलकुलेशंस हैं वो करते हैं। इसमें a0 फॉर्मूला था 1/2π -π से +π fx dx। 1/2π दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, -π से 0 fx dx और 0 से π fx dx। -π से 0 के बीच में फंक्शन की वैल्यू 0 है तो 0 ही हो जाएगा। और इस इंटरवल में हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो πx/4 है dx। π/4 कांस्टेंट है, π से π कैंसिल 1/8 आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे x²/2 0 से π लेके चलेंगे जो π²/16 बना देगा, -0 पुट करने पर 0 आ जाएगा। an की वैल्यू वो फार्मूला था 1/π -π से +π है तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। -π से 0 fx cos nx dx और 0 से π fx cos nx dx। इसके अंदर 0 दिया हुआ है इसलिए 0 ही हो जाएगा। वो 0 से π πx/4 cos nx dx बन जाएगा। π/4 बाहर आ जाएगा तो π 1/4 बचेगा। यहाँ पे नियम लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन sin nx/n माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 cos nx का इंटीग्रेशन -sin nx/n प्लस sin nx/n होगा। फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना है तो प्लस का cos nx/n² आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी 0 से π। 1/4 जब पाई पुट करेंगे sin nπ की वैल्यू 0 होती है और 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 0 होने के कारण 0 और sin 0 होने के कारण 0 हो जाएगा, यानी ये तो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। इसके लिए सॉल्व करेंगे, पहले पाई पुट करेंगे तो ये बनेगा cos ऑफ nπ/n² -1/n²। ये -1 की पावर n को परिभाषित करेगा। an बराबर बन जाएगा 1/4 n² कॉमन -1 की पावर n -1। ये -1 की पावर n को शो करता है। अब इसमें अगर n एक सम संख्या है तो प्लस का 1 आएगा और n एक विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा। अगर इसमें n को सम संख्या लेके चलते हैं तो हमारे पास 0 बन जाएगा यदि n सम है, और माइनस का 2 आ जाएगा यदि n विषम है, जिसके अनुसार ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अगर n की वैल्यू सम रखते हैं तो 0 होगा, और अगर n की वैल्यू विषम रखते हैं तो -1/2n² बनेगा जब n विषम पुट किया जाएगा। ये हमारे पास an की वैल्यू को परिभाषित करेगा। वहाँ पे हमें जब सीरीज बनाएंगे तो सीरीज के अंदर n की वैल्यू an की वैल्यू जब पुट करेंगे, अगर n का मान 1 रखते हैं तो 0 हमारे पास -1/2n² वाला सूत्र लग जाएगा, और अगर विषम सम रखते हैं यानी 2 3 2 4 6 8 वो से रखते हैं तो उस स्थिति में हम इसमें जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, 0 आती जाएगी अपने आप। bn का मान और निकाल लेते हैं। bn का फार्मूला था 1/π, सेम है, -π से 0 तक अलग कर लेंगे fx sin nx dx को, और प्लस 0 से π fx sin nx dx अलग हो जाएगा।
1/पाई, ये तो जीरो हो ही जाना है, जीरो से पाई में यहाँ पे आ जाएगा पाई एक्स बटे 4 साइन एन एक्स डी एक्स, जो 1/4 वापस वही फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, एक्स एज इट इज, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एन एक्स बटे एन माइनस एक्स का अवकलन 1, साइन का समाकलन माइनस कोस बटे एन, और फिर से समाकलन करेंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो चुका होगा, साइन एन एक्स बटे एन स्क्वायर बन जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से पाई। अगर पाई रखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का पाई माइनस 1 की पावर एन बटे एन, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसमें अगर पाई रखते हैं तो जीरो और जीरो रखते हैं तो भी जीरो, तो इतना ही पार्ट बचेगा हमारे पास, जिसको हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा माइनस का पाई बटे 4n माइनस 1 की पावर n। अब इसमें वापस वही n का मान सम लेके चलेंगे तो माइनस का प्लस माइनस का आएगा पार्ट, और विषम लेके चलेंगे तो माइनस का, उसके अनुसार हम आगे फुरियर सीरीज जब लिखेंगे तब लिख देंगे। फुरियर सीरीज लिखें, एफ एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 16 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to इनफाइनाइट an का मान 1/4 n स्क्वायर, एक बार हमारे पास वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 के रूप में cos n x प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से माइनस दिया हुआ है, पाई बटे 4n माइनस 1 की पावर n साइन एन एक्स। इसमें अब n की जगह पर पहले 1 रखते हैं। अगर 1 रखेंगे, एक एक विषम संख्या है, -1 यानी ये बनेगा -1/2n स्क्वायर, n की जगह 1 रखा है तो -1/2 गुणा 1 का स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा माइनस का 1/2 गुणा 1 का स्क्वायर कोस ऑफ x। n की जगह 2 रखेंगे ये 0 आएगा, खत्म है। 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1/2 गुणा 3 का स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा cos 3x। अगले स्टेप में माइनस का 1/2 5 का स्क्वायर cos 5x, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। इसमें n की जगह 1 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा पाई बटे 4, और यहां पे आ जाएगा 1/1 साइन एन एक्स साइन एक्स। 2 रखेंगे तो ये माइनस का आएगा 1/2 साइन 2x, फिर आगे इसी तरह से ये चलता रहेगा। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज इसका आंसर आ गया हमारे पास, फुरियर सीरीज बन गई है। अगर थोड़ा बहुत और सॉल्व करें इसको तो वो कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, एफ एक्स बराबर पाई स्क्वायर बटे 16 माइनस 1/2 कॉमन 1/1 स्क्वायर कॉस एक्स 1/2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कॉस 3x 1/5 स्क्वायर कॉस 5x, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। उसमें बन रहा है हमारे पास प्लस पाई बटे 4 साइन एक्स माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x, और इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। जो आगे निगमन और करना है हमारे पास, ये एफ एक्स का मान तो हमारे पास प्राप्त हो गया, पाई स्क्वायर बटे 16 माइनस 1/2 जो भी है। इसका निगमन करने के लिए हम जो दिया गया फलन था, फलन के अंदर हमारे पास जो मान आ रहा है वो है पाई एक्स बटे 4 का, तो ये है हमारे पास पाई एक्स बटे 4 बराबर पाई स्क्वायर बटे 16 माइनस 1/2 1/1 का स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 1/3 का स्क्वायर कॉस 3x डैश डैश डैश, और प्लस पाई बटे 4 साइन एक्स माइनस 1/2 साइन 2x प्लस 1/3 साइन 3x, और इसी तरह से ये मान चलता जा रहा है।
उसको प्रूफ करने के लिए x की जगह पर यहाँ पाई पुट कर देते हैं। x की जगह पाई पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बटे 4, ये पाई स्क्वायर बटे 16 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बटे 16 बराबर माइनस 1/2। कोस पाई का मान -1 होता है, -1/1 स्क्वायर। कोस 3 पाई का मान -1 होता है, -1/3 स्क्वायर, -1/5 स्क्वायर। इसी तरह से ये स्टेप चलते रहेंगे। इधर साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, इन सब की वैल्यू 0 होती है, इसलिए सारी के सारी वैल्यूज 0 बन जाएंगी। और सॉल्व करें इसको, लघुत्तम ले लेंगे। 16 लघुत्तम लेने पर यह बन जाएगा 4 - 1। 4 - 1 का मतलब ये बच जाएगा 3 पाई स्क्वायर बटे 16 बराबर -1/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस टेस्ट 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 के रूप में ये परिभाषित हो जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। ये पार्ट बन गया आपके पास 3 पाई स्क्वायर बटे 8 बराबर 1/1 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/5 स्क्वायर प्लस टेस्ट टेस्ट टेस्ट। कुछ इसी प्रकार से x की जगह -पाई और पुट करते हुए फिर सॉल्व करेंगे। ये हमें प्रूफ करना है पाई स्क्वायर बटे 8 बराबर। तो पाई स्क्वायर बटे 8 बराबर प्रूफ करने के लिए हम इसमें x की जगह पर -पाई और पुट करते हुए इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा। जब -पाई इसमें पुट करते हुए सॉल्व करेंगे तो इस बार हमारे पास जब x की वैल्यू -पाई पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 लेनी पड़ेगी हमें यहां से। और फंक्शन की वैल्यू अगर इसमें 0 पुट करते हैं तो बाकी का सॉल्यूशन सेम आएगा, सिर्फ x की जगह -पाई पुट करने के कारण फंक्शन का पार्ट जो है वो 0 बनेगा। यहां पे बन जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16 -1/2। वही पार्ट हमारे पास 1/1 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर और डैश 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 चलता जाएगा, बाकी प्लस का 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16 इधर आ जाएगा तो पाई स्क्वायर बटे 8 बच जाएगा और 1/1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर और डैश डैश डैश। इन दोनों को घटा दो, जो आंसर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मैच कर जाएगा। इसके अंदर हमारे पास अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं फूरियर सीरीज हमारे पास यही है, f(x) बराबर a0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to infinite an cos of nx प्लस bn sin of nx। लेकिन इसके अंदर a0 निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था 1/2 पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx dx। an के लिए फॉर्मूला था 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx cos of nx dx। और bn के लिए फॉर्मूला था 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx sin of nx dx। इनकी वैल्यू निकाल के हम इस सीरीज में पुट करते थे और उसको सॉल्व करते थे। लेकिन अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है कि यदि fx जो है वो समफलन हो। समफलन का मतलब है कि f ऑफ -x f ऑफ x के बराबर आता हो तो ये कैलकुलेशन कुछ कम की जा सकती है। इन कैलकुलेशंस को कुछ सॉल्व करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम थोड़ा इजी बना सकते हैं। जैसे कि हमें पता है -a से +a में fx dx की वैल्यू जो आती है वो हमारे पास पहले पार्ट में 0 यदि f ऑफ -x माइनस f ऑफ x के इक्वल हो यानी विषम फलन हो, और 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx यदि f ऑफ -x जो है वो प्लस f ऑफ x के इक्वल हो या समफलन हो। इस नियम का उपयोग अब हम कर सकते हैं। अब हमारे पास इसमें इस नियम का उपयोग करते हुए इन समाकल को या इन फूरियर सीरीज को थोड़ा इजी बनाया जा सकता है। हम मान के चल रहे हैं इसमें कि fx जो है वो एक समफलन है। पहला पार्ट अगर समफलन है
तो a0 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई fx dx लिख सकते हैं, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/पाई 0 to पाई fx dx रह जाएगा। इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम a0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर fx डायरेक्ट हमें पता चल जाएगी सम फलन है या नहीं है। an की वैल्यू जब परिभाषित करेंगे तो an के अंदर हमारे पास जो पार्ट आ रहा है वो है fx इंटू कॉस ऑफ nx, 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx कॉस ऑफ nx dx है। fx एक सम फलन है और cos nx जो होता है वो भी सम फलन होता है, तो इन दो सम फलनों का गुणा भी एक सम फलन आएगा। और अगर सम फलन आएगा तो an के लिए फॉर्मूला जो है वो 2/पाई 0 to पाई fx cos ऑफ nx dx के रूप में हम लिख सकते हैं। ये an का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर सम और विषम परिभाषित कर सकते हो तो उसके बाद में bn को परिभाषित करें तो 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई fx इंटू साइन nx dx। हमें पता है ये जो है वो तो सम फलन है, लेकिन साइन nx जो होता है वो विषम फलन होता है, और सम फलन का विषम फलन से गुणा करने पर हमेशा विषम फलन आएगा। अगर विषम फलन आएगा तो विषम फलन पर इसका जो समाकलन होता है वो डायरेक्ट जीरो होता है, इसलिए bn की वैल्यू जीरो हो जाएगी। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी सिर्फ दो ही मान निकालने हैं, a0 और an। अगर हम फलन को सम फलन और विषम फलन में परिभाषित कर सकते हो तो उस स्थिति में सम फलन होने की स्थिति में सिर्फ दो मान निकलेंगे, a0 और an। फूरियर सीरीज जो बनेगी वो कुछ इस रूप में बन जाएगी, a0 प्लस सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी an cos ऑफ nx। ये हमारे पास फूरियर सीरीज हो जाएगी। लेकिन यदि सेकंड पार्ट इसका fx जो है वो विषम फलन हो, अगर fx विषम फलन है अर्थात f ऑफ माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, तो यहां पे एक तो चेंज हो जाएगा। जब माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर हम fx dx को सॉल्व करेंगे, fx विषम फलन होने के कारण a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें एक इसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि fx विषम फलन है, ये सम फलन है, विषम को सम से गुणा करने पर हमेशा विषम आएगा। अगर विषम आएगा तो माइनस पाई से प्लस पाई के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे तो an की वैल्यू भी हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो बनेगी। सिर्फ हमें bn की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और bn के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2/पाई 0 to पाई fx इंटू साइन ऑफ nx dx। ये उस वक्त फार्मूला है जब हमारे पास x की वैल्यू fx जो है वो विषम फलन बनता है, तो जिससे हमारे पास फूरियर सीरीज जो बनेगी वो डायरेक्ट हमारे पास परिभाषित हो जाएगी n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी bn साइन nx। ये हमारे पास टॉपिक है सम फलन और विषम फलन के लिए।